जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन कराए और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो आइए उसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? दिया था कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई बताओ। तो हमने बताया था समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा। ये होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो √3/2 इंटू भुजा, भुजा दी है 2√3। तो 2 से 2 कैंसिल, √3 और √3 मिलके हो जाएगा सिर्फ 3। तो आंसर है 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। अब हमने सब त्रिभुज पढ़ाया, त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन करवाए। एक जो मेन प्रॉपर्टी बची थी वो देख लीजिए। दिया होगा कि एक त्रिभुज ए बी सी है। ये इसका केंद्र बिंदु है और इससे तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया है। ये मान लो P1, ये P2, ये P3। तो इसका त्रिभुज की भुजा पूछेगा। त्रिभुज की भुजा, तो त्रिभुज की भुजा निकालेंगे। भुजा बराबर 2√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। इससे त्रिभुज की भुजा निकल के आ जाएगी और फिर क्षेत्रफल निकाल लेना। ये होता है। आज से आपके त्रिभुज खत्म हो गए। अब आते हैं चतुर्भुज में। चतुर्भुज, तो इससे पहले हमें वर्ग और आयत पढ़ना होगा, तब चतुर्भुज पढ़ेंगे। तो पहले वर्ग पढ़ते हैं। ये वर्ग ABCD, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग की चारों भुजा समान होती है। ये भुजा A, ये भुजा A, ये भी भुजा A और ये भुजा A। ये वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण। ये 3 चीजें पढ़नी होंगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग, तो 4 इंटू भुजा। विकर्ण, ये विकर्ण है। अब विकर्ण कैसे निकालेंगे? ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये ए स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा √2 इंटू ए मतलब भुजा। तो विकर्ण हो जाएगा √2 टाइम्स भुजा। ये है आपका वर्ग। एक बार दोबारा समझते।
वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। अब आते हैं आयत में। आयत, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो जितनी ये लंबाई होगी उतनी ये लंबाई, मतलब दोनों भुजाएं समान होती हैं। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये एल है तो ये बी एल, ये बी है तो ये बी बी। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी यल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। और आयत का परिमाप, तो ये यल और यल मिलेगा तो ये 2L, 2L और बी मिलेंगे तो 2B। तो हम इसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा L प्लस बी, L प्लस बी। आगे विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है विकर्ण। अब आते हैं हम चतुर्भुज में। चतुर्भुज, तो पहला चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज बना लेते हैं। ये है चतुर्भुज, ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये सी और ये डी। समांतर चतुर्भुज में ये भुजा एल और ये बी, इसमें एक लंब डाला जाता है। इस भुजा में लंब जो हाइट का काम करता है, यानी ऊंचाई होती है, ये है एच। तो इसका क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा L इंटू बी, L इंटू बी क्षेत्रफल होता है। L ये और L इंटू एच होगा, L इंटू एच। L मतलब लंबाई और उस लंबाई पे पड़ने वाला लंब, यानी एच ऊंचाई का काम करेगा, वो ऊंचाई। तो L इंटू एच। अब इसमें तुमको एक फार्मूला और याद रखना है, तुम्हें दिया होगा, कहेगा कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसमें एक हाइट तो ये है, इसको मान लेते हैं H1, और एक ये है H2। तो ये L, ये B। तो क्षेत्रफल क्या बताए, ये लंबाई तो इसमें पड़ने वाला ये हाइट, तो H1 बराबर ये लंबाई B इंटू इसमें पड़ने वाला लंब H2। तो 3 चीज़ें दे के चौथी पूछता है। 3 मतलब लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, एक हाइट दे देगा तो दूसरी हाइट पूछेगा। ये समांतर चतुर्भुज था। अब इसके बाद समांतर चतुर्भुज के बाद सम चतुर्भुज, समांतर के बाद सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज।
जिसकी सभी भुजाएं समान वो होता है समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के विकर्ण अलग अलग होते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा समचतुर्भुज का ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का 1/2 इंटू पहला विकर्ण D1 इंटू दूसरा विकर्ण D2, D1 इंटू D2। और अगर इसमें एक और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इससे, अगर इसमें एक थीटा का मान दिया हो, एक भुजा दी हो, थीटा का मान दिया हो और भुजा, तो कैसे निकालेंगे? तो वो होता है A² और साइन थीटा, इससे भी निकल आएगा। अगर एक भुजा और एक थीटा मतलब कोण दिया हो तो उससे निकल आता है क्षेत्रफल। एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है, ये हो गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज A, B, C और D, ये हो गए उसके विकर्ण यानी डायगोनल। ये मान लो D1 है और ये D2 है, ये D1 है और ये D2। अब पूछेगा कि इसकी भुजा निकालनी है, D1 देगा D2 देगा तो इसकी भुजा निकालनी है। तो ये तुमको फार्मूला याद रखना है कि ये होगा 4A² बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। 4A² बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये वाला याद रखना है। अब आगे आते हैं समलंब चतुर्भुज में। आगे आते हैं समलंब चतुर्भुज। इसके क्वेश्चन कल करवाएंगे। ये समलंब चतुर्भुज जिसकी भुजा A, B, C और D, ये इसकी ऊंचाई है h मान लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एक ये भुजा A और ये पूरी भुजा B, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, ये वाली दूरी इंटू बीच की दूरी। 1/2 समांतर भुजा ये A और प्लस B इंटू बीच की दूरी क्या है h, ये होता है समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज